तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पॉइंट ब्रेक, जहां एंटरटेनमेंट, थ्रिल और सस्पेंस तीनों मिलेगा एक साथ, डर और एक्साइटमेंट का एक नया लेवल। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मूवी के सफर पर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक माउंटेन रेंज दिखाया जाता है। दो एक्सट्रीम बाइकर्स अपनी बाइक फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं। दरअसल ये एक एक्सट्रीम चैलेंज कर रहे होते हैं जिसमें इन्हें दो पहाड़ों पर से बाइक भगाते हुए एक ऐसे हिस्से पर जाना था जो हिस्सा काफी छोटा और पतला था, जिस पर से ये गिरकर इनकी जान भी जा सकती थी। ये दोनों एक दोस्त हैं जिसमें एक है जॉनी और दूसरा है जेफ। जॉनी पहले अपनी बाइक भगाते हुए बाइक को जंप कराकर रिच के उस हिस्से पर लैंड कर जाता है। जेफ भी उसके पीछे बाइक भगाते हुए बाइक जंप कराता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे उसकी बाइक रिच के किनारे पर फिसलने लगती है। जॉनी जेफ की बाइक को पकड़ता है, लेकिन जेफ का हाथ छूट जाता है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब हमें 7 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जॉनी एक FBI एजेंट बन गया है जिसे अब भी अपने दोस्त के मौत का दुख है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सीनियर FBI ऑफिसर मुंबई डायमंड मार्केट में हुई एक रॉबरी के बारे में बता रहा होता है, जहां वो बताता है कुछ अनजान लोग ने चोरी करके बिल्डिंग से छलांग लगा ली और पैराशूट की मदद से कहीं गायब हो गए, और उन्होंने सारे चुराए हुए पैसे भी बाजू की गरीब बस्ती में उड़ा दिए, जिसे रॉबरी का मोटिव क्या है कोई समझ नहीं पाता। उसके बाद हमें आसमान में उड़ते हुए एक कार्गो प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें पैसों से भरा हुआ एक बॉक्स था। यही प्लेन में दो बंदों को दिखाया जाता है जो उस बॉक्स को प्लेन से नीचे गिरा देते हैं और खुद भी प्लेन से डाइव लगा लेते हैं। पैसे का बॉक्स जब हवा में होता है तब वो दोनों ड्राइवर्स उस बॉक्स को हवा में ही खोल देते हैं, जिससे सारा पैसा नीचे गरीबों की बस्ती में गिरता है, जिससे वहाँ के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग हवा में उड़ते हुए सीधे एक गुफा में जाते हैं। जॉनी को जब इन सब क्राइम्स के बारे में पता चलता है तब वो रिसर्च करने के बाद अपने सीनियर को बताता है ये सारे क्राइम्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिसे एक ही ग्रुप कर रहा है जो लोग एक्सट्रीम एथलीट्स हैं। इन लोगों का मोटिव पैसा चुराना नहीं है, बल्कि इनका मोटिव है ओजाकी 8 कंप्लीट करना। ओजाकी 8 एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की 8 ऐसी चुनौतियां हैं जिसे ओजाकी नाम के एक एक्सट्रीम एथलीट ने बनाया था, जिसका मानना था जो भी इन एक्सट्रीम चैलेंज को पूरा कर लेगा उसे नेचर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हमने नेचर को कुछ नहीं दिया। ओजाकी का ये मानना था कि ये 8 चैलेंज को पूरा करके नेचर को हम सम्मान दे सकते हैं। ओजाकी की खुद 3 चुनौतियां पूरी करने के बाद मौत हो गई थी। इन सब क्राइम का मतलब है ये लोग 3 चैलेंज पूरा कर चुके हैं और अब इन्हें चौथे चैलेंज की तलाश है, जो तलाश फ्रांस में खत्म होती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद फ्रांस में वेस्टर्न सी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठेगी, जहां ये लोग अपना चैलेंज पूरा करने जरूर आएंगे। यहाँ सीनियर ऑफिसर जॉनी को फ्रांस की ओर रवाना कर देता है। फ्रांस में उसे एजेंट पेप्स से मिलना है, जहाँ पेप्स इस मिशन में उसकी मदद करेगा। एजेंट पेप्स जॉनी को वेस्टर्न सी की ओर ले जाता है, जहाँ वो देखता है बहुत सारे लोग समुद्र के लहरों में सर्फिंग कर रहे हैं। जॉनी उनके साथ शामिल हो जाता है और सर्फिंग करना शुरू कर देता है। सर्फिंग करते हुए उसके पीछे एक बहुत ऊंची लहर उठती है, जिसके कारण जॉनी पानी में ही डूबने लगता है। तभी एक बंदा आकर उसे डूबने से बचा लेता है। जब जॉनी को होश आता है तो वो खुद को एक यॉट पर पाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जो अपना नाम बोदी बताता है। बोदी वही बंदा है जिसने उसे डूबने से बचाया था। बोदी के साथ यहाँ 3 बंदे और होते हैं, रोच, चौडर और गॉमेट। जिस यॉट पर ये लोग थे वहाँ एक पार्टी हो रही होती है। बोदी यहाँ जॉनी को पार्टी में इन्वाइट करता है, जिसके बाद ये लोग पांचों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में जॉनी की मुलाकात सारा से होती है, जिससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहाँ दोनों एक साथ बहुत इंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद जॉनी यॉट पर ही सो जाता है, जहाँ अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो जॉनी बोदी को अपने सामने बैठा पाता है। यहाँ जॉनी बोदी से ओजाकी 8 के बारे में पूछता है, इस पर बोदी उसे कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ से जॉनी पेप्स के साथ वापस अपने होटल में जाने लगता है, जहाँ रास्ते में पेप्स बताता है आज रात पेरिस में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग होने वाली है, जहाँ सारे एक्सट्रीम एथलीट्स जमा होने वाले हैं। रात में जॉनी अंडरग्राउंड फाइटिंग के लिए रेलवे स्टेशन की ओर चला जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात फिर से बोदी से होती है। जॉनी बोदी से उसके ग्रुप में शामिल करने के लिए कहता है, जिस पर बोदी उसे एक फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। एक छोटी सी फाइट के बाद बोदी जॉनी से इंप्रेस होकर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है, जिसके बाद वो लोग ओजाकी 8 के 5वें चैलेंज को पूरा करने के लिए लाइफ ऑफ विंग नाम की पहाड़ों पर चले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग विंग सूट पहनकर पहाड़ से छलांग लगा लेते हैं और काफी दूर हवा में ही उड़ते हुए ये चैलेंज पूरा कर लेते हैं। अब ये खुशी में सभी लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं। इस पार्टी में सारा भी शामिल होती है। यहाँ जॉनी को पता चलता है कि सारा बोदी की बहन है, जिसके बाद वो लोग अपने अगले चैलेंज के लिए एक पीक पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें स्नोबोर्डिंग करना होता है, जो पीक बहुत ही खतरनाक होती है। अब सब उस खतरनाक स्ट्रिप पर स्नोबोर्डिंग शुरू करते हैं, जहां बोर्डिंग करते हुए सभी एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, जिसके बाद की स्ट्रिप बहुत ही खतरनाक और पथरीली थी। यहाँ सभी आगे बढ़ने में हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन जॉनी बिना कुछ सोचे आगे का चैलेंज भी शुरू कर देता है, जिसके पीछे सारे लोग फिर बोर्डिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ चौडर के साथ दुर्घटना हो जाती है और यहीं
ही उसकी मौत हो जाती है, जिसकी मौत से सब बहुत मायूस हो जाते हैं। जॉनी को ऐसा लगता है चौडर की मौत की वजह वो ही है, ना वो आगे गया होता ना ही चौडर मरता। यहाँ बोधी उसे हौसला देते हुए समझाता है चौडर उसकी गलती की वजह से मरा है, ना कि तुम्हारी वजह से। तुम्हें इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगले दिन ये सभी एक पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में सारा भी शामिल थी। जॉनी सारा से मिलता है। यहाँ सारा जॉनी से बताती है वो और बोधी ओजाकी को बहुत करीब से जानती थी। वो बताती है उनके पेरेंट्स की बर्फ में दबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद ओजाकी ने ही उनको पाला पोसा था। आगे सारा बताती है ओजाकी की मौत चैलेंज करने के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि उनको मारा गया था। ओजाकी एक व्हेल को हंटर शिप से बचाने के लिए अपनी यॉट को उस शिप में टकरा दिए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ओजाकी की मौत के वक्त बोधी वहीं था और उसने एक फैसला किया था कि वो ओजाकी के बारे में किसी को नहीं बताएगा और उनकी नेचर के साथ किया गया आर्ट चैलेंज पूरा करेगा और नेचर को सम्मान देगा। यहाँ सारा बताती है कि हम सबको नेचर को सम्मान देना है, इसलिए हम सब बोधी के साथ हैं। इसके बाद जॉनी पेप से मिलता है, जो उसे FBI का मैसेज देते हुए कहता है तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया था तुम उसे भूल गए हो। जिस पर जॉनी कहता है मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं उनके बहुत करीब हूँ। जॉनी जब वापस अपने ग्रुप के पास जाता है तब वो लोग अगले चैलेंज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ बोधी जॉनी से कहता है अब वो टाइम आ गया है जब हमें नेचर को कुछ देना चाहिए। यहाँ वो बताता है जहाँ वो लोग हैं वहाँ एक गोल्ड माइन है, जिसे ये लोग ब्लास्ट करके बंद कर देंगे। बोधी और उसके साथी माइन में बारूद बिछाने लगते हैं, जिसे देखकर जॉनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो बोधी के ऊपर गन पॉइंट करके बोलता है मैं एक FBI एजेंट हूँ, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। बोधी रिमोट का बटन दबा देता है और माइन में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जॉनी उनका पीछा करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ने में नाकाम रहता है। अब सीनियर ऑफिसर जॉनी को बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है तुम्हें उन लोगों पर नजर रखने को कहा गया था और मुझे उनकी रिपोर्ट देना था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जिसके जवाब में जॉनी कहता है क्योंकि मुझे कंफर्म करना था कि ये लोग वही हैं या नहीं। यहाँ दूसरा ऑफिसर बताता है कि उन्हें उन लोगों की कुछ फुटेज मिली है जिसमें उन्हें शहर में देखा गया है। जॉनी यहाँ समझ जाता है ये लोग शहर में बैंक लूटने आए हैं, क्योंकि इनके सारे स्पॉन्सर्स की प्रॉपर्टीज को FBI ने पहले ही सीज कर ली है। अब ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। यही फायरिंग के बीच रोज को गोली लग जाती है और यहाँ रोज मारा जाता है, जिसके बाद बोधी और उसके बाकी साथी वहाँ से भाग जाते हैं। जॉनी उनका पीछा करता है और पीछा करते हुए जॉनी और बोधी आमने सामने आ जाते हैं। जॉनी और बोधी एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करते हैं। यहाँ जॉनी की गोली बोधी को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जॉनी को लगता है बोधी मर गया, लेकिन जब वो हेलमेट हटाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसने बोधी समझकर गलती से सारा को मार दिया, जिससे वो बहुत दुख होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारा को प्यार करने लगा था। जॉनी को पता था कि बोधी बहुत शातिर है और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि उनका अगला चैलेंज क्या होगा, जिसके बाद वो इनके सारे चैलेंज के बारे में रिसर्च करने लगता है और बहुत रिसर्च करने के बाद उसे उनके अगले चैलेंज के बारे में समझ आता है कि अब इनका अगला चैलेंज वेनेजुला में होगा, जहाँ एंजल फॉल नाम का एक झरना है। जो झरना दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ ये लोग बिना किसी सेफ्टी के एंजल फॉल की पहाड़ी पर चढ़कर उसके टॉप पर जाएंगे। जॉनी उन्हें वहाँ रोकने पहुँचता है, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते और पहाड़ पर बिना किसी सेफ्टी से सिर्फ पाउडर की मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं। जॉनी भी मजबूरी में इनके पीछे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। पहाड़ पर चढ़ने के दौरान गवर्नमेंट का हाथ फिसल जाता है और वो पहाड़ पर लटक जाता है। यहाँ बोधी उसे ऊपर चढ़ने के लिए हौसला देता है, लेकिन गवर्नमेंट को पता था अब वो और ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वो हंसते हुए बोधी को आखिरी गुड बाय कहता है और अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे बहुत ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और ये सीन से तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। खैर, जिसके बाद बोधी फिर ऊपर चढ़ना शुरू करता है और वो एंजल फॉल के टॉप पर पहुंच जाता है। जॉनी भी उसके पीछे टॉप तक आ जाता है। यहाँ जॉनी बोधी से कहता है अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए और खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। ये सुनकर बोधी एंजल फॉल के ऊपर से ही छलांग लगा देता है। जॉनी भी उसे रोकने के लिए नीचे गिर जाता है। इतना भयंकर ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही कोई इंसान जिंदा बच पाए। जॉनी यहाँ जिंदा बच जाता है। वो बोधी को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन बोधी उसे कहीं नजर नहीं आता। जॉनी को पता है बोधी ने उसके सारे चैलेंज पूरे कर लिए हैं। उसे ओजाकी 8 को पूरा करने के लिए एक और चैलेंज करना है, जिसके बाद हमें 17 महीने बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पैसिफिक ओशन में बहुत बड़ी लहरें उठ रही होती है। जॉनी को पता होता है बोधी अपना फाइनल चैलेंज पूरा करने पैसिफिक ओशन में जरूर आएगा, जो चैलेंज उसने फ्रांस में अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम जॉनी को बचाने में बोधी ने उस चैलेंज को पूरा नहीं किया था। जॉनी हेलीकॉप्टर से पैसिफिक ओशन में जाता है, जहाँ उसे तूफान के बीच एक छोटी बोट नजर आती है, जिस पर उतरने पर जॉनी वहाँ बोधी से मिलता है। जॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसे तूफान में सर्फिंग करेगा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। बोधी कहता है यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। जो सुनने के बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और जॉनी हेलीकॉप्टर पे वापस चला जाता है।
है, जिसके बाद बोधी लहरों में सर्फिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ लहरें इतनी ऊंची थी कि बोधी की शिप भी उसके सामने एक चींटी सी लग रही थी। बोधी लहरों में सर्फिंग करता है। थोड़ी देर बाद एक लहर आती है जिसमें बोधी कहीं ओझल हो जाता है, मतलब वो मर गया या नहीं ये मूवी में तो नहीं दिखाया गया है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जॉनी स्नो माउंटेन पर खड़ा होकर स्नो बोर्डिंग करने की तैयारी कर रहा था और स्नो बोर्डिंग करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। शायद जॉनी अब अगला बोधी बन जाएगा और ओजाकी के 8 सपनों को पूरा करेगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।